स्टूडेंट्स, वैसे तो हमने बाइनरी ऑपरेशन पढ़ लिया, लेकिन आज हम एक अलग अप्रोच से बाइनरी ऑपरेशन को पढ़ेंगे। बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन की तरह कैसे डिफाइन होता है वो पढ़ेंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन पढ़ने से पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पढ़ रहे हैं। लेट a नॉट इक्वल्स टू 5 एंड b नॉट इक्वल्स टू 5 बी टू सेट्स। a और b दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। देन सेट a क्रॉस b एक नया सेट है, इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स a एंड b। तो ये जो इस तरह से a क्रॉस b, इस तरह से हमने जो नया सेट लिखा है, इट इज़ कॉल्ड, इसे हम कहते हैं a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ये डिफाइन किस तरह से होता है, इसके अंदर देखो एक a क्रॉस b कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो एक सेट ही है, और इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। पेयर में एलिमेंट आते हैं, और पेयर में भी किस तरह से, पहला एलिमेंट a पहले सेट में से और दूसरा एलिमेंट b दूसरे सेट में से। ये ऑर्डर्ड पेयर्स है, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर अगर चेंज हो जाएगा तो एलिमेंट सेम नहीं रहेगा, यानी कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। तो दो सेट ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b एक सेट होता है, और सेट के अंदर एलिमेंट्स कैसे होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। पेयर में आते हैं एलिमेंट, जिसमें पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट में से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट में से लिया जाता है, और जितने भी पेयर पॉसिबल होंगे इन दोनों सेट के एलिमेंट्स के, वो सारे के सारे इस सेट के अंदर आएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने ए सेट ले लिया, इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, और बी सेट ले लिया जिसके अंदर तीन एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो अब अगर हम ए क्रॉस बी डिफाइन करें तो इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, पेयर बनाने हैं हमें, और पेयर में पहला एलिमेंट सेट ए का, दूसरा एलिमेंट सेट बी का। तो ए में से सपोज हमने ए ले लिया, और बी में से 1 2 3 तीनों के साथ इसकी पेयरिंग कर देंगे, तो A1 A2 A3। ठीक है, अब ए में से हमने बी ले लिया, यहाँ से B1 B2 B3। तो ए और बी के एलिमेंट्स के जितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, उन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन जो है वो होगा ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सपोज हमें ए क्रॉस ए लिखना होता तो कैसे बनता, मतलब दोनों प्लेस पे ए का ही एलिमेंट आएगा, तो ए बी। ठीक है, बी ए बी बी। देखो ये ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर्स है ना, तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। तो जैसे ही ऑर्डर चेंज होगा एलिमेंट चेंज हो जाएगा। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स है। कार्टेशियन प्रोडक्ट अगेन एक सेट ही होता है, ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होता है। अब जैसे मैंने कहा था, हम बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन को फंक्शन की फॉर्म में पढ़ेंगे। तो अब बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट ए बी एनी नॉन वॉइड सेट। ए कोई अरिक्त समुच्चय है, देन अ फंक्शन स्टार एक फंक्शन है, कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, डिफाइंड फ्रॉम ए क्रॉस ए। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विद ए क्रॉस ए टू ए। तो ए क्रॉस ए से ए पर डिफाइंड कोई जो फंक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन। उसे हम बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे, डिफाइंड ऑन सेट ए पर डिफाइंड। यानी कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एक फंक्शन है, ऐसा फंक्शन जो ए क्रॉस ए से ए पर डिफाइन होता है। ठीक है, अब अगर हम इसे मैथमेटिकली डिफाइन करें तो ए क्रॉस ए में हमें पता है ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, तो हमने एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट ले लिया, ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। अच्छा, जब ए क्रॉस ए है तो हमें पता है पहला एलिमेंट ए का और दूसरा भी ए का ही है, क्योंकि ए क्रॉस ए है। तो यहाँ पे ए और बी जो है वो ए के ही एलिमेंट्स हैं।
ठीक है। अब यहाँ से डोमेन में से जो एलिमेंट लिया है उस पर फंक्शन अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद रिजल्ट आएगा ए स्टार बी, और रिजल्ट हमें पता है कहाँ बिलोंग करता है, को डोमेन में। ए स्टार बी बिलोंग्स टू ए यूनिकली। ये तो फंक्शन की डेफिनेशन में होता है कि हर एलिमेंट की यूनिक इमेज बनती है। तो ए और बी दो एलिमेंट सेट ए में से लिए गए थे, ए स्टार बी ए में बिलोंग कर रहा है। और यही तो हमने बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन में पढ़ा था कि सेट के कोई भी दो एलिमेंट लोगे, उन पे ऑपरेशन लगाओगे तो नया एलिमेंट जो बनेगा वो भी सेट का एलिमेंट बनना चाहिए। यानी कि बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन ही है, ऐसा फंक्शन जो एक रो से ए में डिफाइंड है। अच्छा, दूसरी चीज़ हमने ये कही थी उस डेफिनेशन में कि हम सारे पॉसिबल पेयर्स लेंगे और उन पे ऑपरेशन लगाएंगे, और वो ए में अगर बिलोंग कर गए तो ऑपरेशन होगा बाइनरी ऑपरेशन, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ अभी मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट जब तुम्हें बताया था तो बताया था ना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जब बनता है तो उसमें सारे पेयर्स, यहाँ एक रोज ए है यानी कि ए के खुद के एलिमेंट के साथ जितने भी पेयर बन सकते हैं। इवन हमने एक रोज ए जब लिखा था तो ए ए बी बी ये एलिमेंट्स भी लिखे थे, है ना। तो जितने भी पॉसिबल पेयर होंगे वो सारे पेयर आएंगे इसके अंदर, एक रोज ए के अंदर, ठीक है। और जब स्टार ऑपरेशन लगाएंगे, लगाने के बाद नया एलिमेंट ए स्टार बी कहाँ जाएगा, फंक्शन कहाँ पर डिफाइंड है, एक रो से ए में, तो नया एलिमेंट ए में ही बिलोंग करेगा। तो यही थी बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन इज नथिंग बट अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। यानी जब हम कहते हैं स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन अ सेट ए, जब हम कहते हैं स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है किसी सेट ए पर डिफाइंड, तो उसका मतलब ये होता है कि स्टार एक फंक्शन है जो ए क्रॉस ए से ए में डिफाइंड है। तो आई थिंक इस तरह से भी जो फंक्शन की फॉर्म में बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है वो आपको समझ आ गई होगी। अब बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन के बाद अगली जो डेफिनेशन आती है वो है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ये भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। एनी नॉन वॉइड सेट, कोई भी नॉन वॉइड सेट इक्विप्ड विद वन और मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। यानी कि यहाँ पर एक सेट और बाइनरी ऑपरेशन का कॉम्बिनेशन है। आप लोगों को ध्यान होगा हमने ग्रुपोइड पढ़ा था, तो ग्रुपोइड में भी हमने ऐसा ही कुछ कहा था कि एक सेट और उसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन को अगर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं तो उसे हम ग्रुपोइड कहते हैं। बात वही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वहाँ पर हमने कहा था कि सेट के साथ एक बाइनरी ऑपरेशन, और यहाँ हम क्या कह रहे हैं, वन और मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन। एक बाइनरी ऑपरेशन के साथ अगर हम कंबाइन कर देंगे सेट को तो भी वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, और एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशंस के साथ कंबाइन कर देंगे तो भी वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि आपको ध्यान होगा नेचुरल नंबर के सेट के लिए प्लस जो थी वो बाइनरी ऑपरेशन थी, तो n प्लस एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। देखो ये ग्रुपोइड भी था क्योंकि नॉन एम्प्टी सेट विद बाइनरी ऑपरेशन, ये ग्रुपोइड भी बनता है और ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं हम इसे। अब डिफरेंस क्या है वो ये है, हमें पता है नेचुरल नंबर के सेट के लिए प्लस भी बाइनरी ऑपरेशन होती है और डॉट भी बाइनरी ऑपरेशन होती है, तो ये सेट इसके साथ दो बाइनरी ऑपरेशन, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। तो ये भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये ग्रुपोइड है लेकिन ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, इसे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ही कहते हैं क्योंकि ग्रुपोइड की डेफिनेशन में ये आता है सेट विद वन बाइनरी ऑपरेशन, और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में क्या आता है, नॉन एम्प्टी सेट विद वन और मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो इंटीजर्स के लिए हमें पता है प्लस बाइनरी ऑपरेशन थी तो ये z प्लस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। हमें पता है माइनस भी थी तो z प्लस माइनस ये भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। हमें पता है डॉट भी थी तो प्लस माइनस डॉट ये भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। तो सेट विद वन और मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशंस इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। यानी जब हमने ग्रुपोइड की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा ऐसे स्टार्ट किया था ना, अगर हम ऐसे कहते हैं जी प्लस इज अ ग्रुपोइड, या फिर हम ऐसे कहते हैं जी प्लस इज एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, तो एक ही बात है सेट विद बाइनरी ऑपरेशन। तो ये भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। थैंक यू।